शांतनु बोल रही हूँ। वेलकम टू शांतनु वर्ड्स का। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो भी बहुत ही वैल्यूएबल है, नॉलेजेबल है, ज़रूर पूरा देखना। जो देखिए, बात ये है, आप लोगों का जो कमेंट्स है, जो आप लोग सीख पा रहे हो, जान पा रहे हो, मेरा जो इतने सालों का जो बर्ड्स के लिए हर तरफ से सराउंडिंग जो बर्ड्स है, चाहे वेदर हो, फूड हो, आपका साउंड हो या मेडिटेशन हो, कुछ भी हो, मैं इसे आने वाले दिन में कुछ वीडियोस ऐसे मैं लाऊंगा जिसमें कुछ लोगों को तो आप लोगों को ज़रूर लगेंगे। क्योंकि देखिए, जैसे हमने एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा, जो जैसे कोई हम लोग हर को जो वीडियो देखते हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों के इधर स्टोरेज है, उसको छोड़ के अगर हम लोग कुछ कोई भी बंदा आपके सामने कुछ भी बोले तो उस बातों पे ज़्यादा भरोसा नहीं होता है। हालांकि देखिए क्या बोलेंगे, एक उदाहरण दे रही हूँ। एक बॉटल है जो आप देख रहे हो, मैं भी देख रही हूँ, आधा खाली है आधा भरा हुआ है, ठीक है। अगर आप बोलेंगे तो ये आधा खाली है, भरा हुआ है, तो मैं बोल सकता हूँ ये खाली है। लेकिन हर ये बोलना चाहता हूँ, आप अपने स्थान पे सही हो, मैं मेरे स्थान पे सही हूँ। लेकिन इससे भी परे जो बात है, इसके भी ऊपर जो बात है, प्रैक्टिकली जैसे आज के डेट में मान लीजिए मोबाइल कितना उन्नति हो गया, स्मार्टफोन फ्लिप में चला है, बहुत ही सुंदर, इनोवेशन का कोई अंत नहीं है। तो ये तो हम इस सच को तो हम झुटला नहीं सकते, जो ना ऐसे हो नहीं सकता है, क्योंकि उन लोगों ने सोचा, प्रूव कर दिया, और वो चीज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो वैसे ही हर चीज़ का माने ये नहीं होता है जो हम लोग समझते हैं। अगर हम लोगों के समझ के बाहर भी अगर कुछ है, वो अगर वो माने ये झूठ नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रमाण है। क्योंकि हर मैं हर कुछ ना कुछ के ऊपर मैं स्टडी करता रहता हूँ, तो उसी स्टडी के कुछ झलक आप लोगों के सामने, जैसे साउंड थेरेपी ऑफ बर्ड्स, इसके ऊपर मैंने एक डिस्कस किया। बहुत लोगों ने उसमें उस वीडियो को प्यार दिया। व्यूज़ तो कम है, क्योंकि लोग ऐसे चीज़ को पसंद नहीं करते हैं। पसंद क्या करते हैं? अगर मैं आज जो जैसे वीडियो में हम बोलने वाले हैं, जो वीडियो से जैसे आपका जो एक्सपीरियंस या नॉलेज मिल रहा है, ऐसे वीडियो, कोई मेडिसिन का वीडियो, नेचुरल केयर का वीडियो, मैं लव बर्ड्स के ऊपर कुछ बोलूँ, कुछ बर्ड्स को, तो उसमें व्यूज़ ज़्यादा आता है, या लोग पसंद करते हैं देखने में। लेकिन ये सारे वीडियो कुछ गिने चुने लोग ही जो जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और भी नया कुछ ढूंढते रहते हैं, तभी जाके उसको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मीट करते हैं। तो चलिए, आने वाले दिन में मेरे से जो नॉलेज बन पाएगा, मैं सचमुच उसको शेयर करूँगा। अगर उससे अगर किसी को भी आज के डेट में शांतनु बर्ड्स का चैनल देख के बहुत लोग फ़ोन करते हैं, मैं विश्वास कीजिए, मैं खुद अभी आप लोग ही लोग बोलते हो, दादा आपको फॉलो करके 1 महीना से फॉलो कर रहे हैं, हम 1 साल से फॉलो कर रहे हैं, पहले जो रिज़ल्ट था आज बहुत ही बेटर है, मैं मिलना चाहता हूँ आपसे। तो बहुत ही अच्छा लगता है जो इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ, आप लोगों के लिए एक चैनल के माध्यम से कुछ वीडियोस बना के, उससे आपका भला हो रहा है। तो इससे अच्छा काम और क्या हो सकता है, जो एक समाज का भला हो रहा है। तो देखिए, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, जो बिगिनर लेवल पे है, बर्ड्स लेके चल रहा है लेकिन उतना नॉलेज नहीं है, वो ये है, एक जो होता है ना, हर बर्ड्स के लिए हम बोल रहे हैं, कोई स्पेसिफिक बर्ड्स के ऊपर हम बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरा जो अभी जो टाइटल देखा, कानूर और फिंच के ऊपर हम बताने वाले हैं, ज़रूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बर्ड्स के ही ऊपर कुछ टिप्स हम शेयर करना, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं। अगर आप नया हो, एक को अगर चेक कर रहे हैं, आपका बर्ड्स एक ले कर रहे हैं, तो एक का अगर वो फर्टाइल होगा तो उसमें एक ग्लॉजीनेस आएगा, एक झलक दिखेगा बर्ड्स में एक में। अगर झलक नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा, क्योंकि विंटर में ज़्यादातर प्रॉब्लम ड्राई हो जाता है एक, और ड्राई होने के कारण ऊपरी भाग जो है, उसका जो छिलका है, बहुत ही टफ हो जाता है। वो कभी कभी डेड इन सेल भी हो जाता है। डेड इन सेल का कारण बहुत कारण होता है। लेकिन इन दिनों कुछ फ़ोन कॉल्स ऐसे आता है मेरे पास, मैं रिसीव करता हूँ, वो ये है, बर्ड्स अपने एक को खा लेता है, या एक के भीतर जो लिक्विड रहता है वो खा लेता है, कभी कभी छिलका पड़ा रहता है। ये
दो चीज़ हो सकता है। जैसे एक दादा के साथ बात हो रहा था, उसका एक पेयर लुटिनो फिशर है, हमें से अब भी एग ले करता है, टाइम से अगर फॉस्टरिंग के नहीं उठा ला है तो एग को खा लेता है, मतलब ठोकर मार के लिक्विड को खा के इधर उधर कर देते हैं, नेस्टिंग नष्ट कर देते हैं। तो उसका एक हैबिट है। कुछ जैसे इंसानों में भी बहुत सारे गलत हैबिट्स है, बर्ड्स में भी उसको उस हैबिट्स को भी हम लोग छुड़ा सकते हैं, लेकिन कोई मेडिसिन या मतलब खाने देने के नहीं, उसका प्रोसेस अलग है। अभी इस वीडियो का वो टॉपिक नहीं है, क्योंकि अभ्यास को सही भी किया जाता है। जैसे ह्यूमन को भी जो गलत दिशा में है उसको भी, जैसे जो भटक चुके हैं गलत दिशा में गलत राह पे, उसको भी कुछ है संसार में जो नॉलेज, उसी से नॉलेज के माध्यम से सही किया जाता है। तो एक होता है स्वभाव उसका, हैबिट, बैड हैबिट, और दूसरा होता है कभी कभी कैल्शियम। क्योंकि इसीलिए मैं बार बार आप लोगों के सामने एक चीज़ रखना चाहता हूँ या रखता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन, जो बैलेंस डाइट ज़रूर प्रोवाइड कीजिए। बैलेंस का मतलब क्या समझते हो आप? बैलेंस का मतलब क्या है? अगर एक पल्ला है, एक वेट मशीन है, तो जो हम चीज़ खरीदना चाहते हैं उसको रखें, उसका वेट उसमें दिखे। मतलब अगर जैसे दाढ़ी पल्ला होता है, ऐसे प्लेन ऐसे रहे, ऐसे या ऐसे न रहे, तो उसको बैलेंस बोला जाता है। संसार में, हम लोगों के जीवन में या कोई भी, जब भी कोई इम्बैलेंस होता है तब भी जाके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का सम्मुखीन मतलब फेस हम लोगों को करना पड़ता है। तो एक को खा लेना, कैल्शियम डेफिशिएंसी, विटामिन ए डेफिशिएंसी हो सकता है, हो सकता नहीं, यही होता है। तो इसीलिए आपका बर्ड्स के डाइट में हमेशा ऐसे एक बैलेंस डाइट बनाइए। ये बार बार जो हम बोलते रहते हैं, ऐसे ही नहीं बोलते रहते हैं, आप लोगों को भलाई के लिए ही बोलते रहते हैं। जो हम खुद पालन करते हैं, ऐसे कुछ चीज़ हमने कभी देखा नहीं है, मैंने खुद के एवियरी में, लेकिन जितना मैंने फार्म विज़िट किया, जो एक्सपीरियंस हुआ, उसी से देख रही हूँ, और उसी से जो केयर ट्रीटमेंट बोला, उसी से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन जिसका हैबिट है, हैबिट को सॉल्व करने के लिए कोई मेडिसिन फूड की नहीं, दूसरे कोई आइडिया लगाना पड़ेगा तभी जाके। तो अपने डाइट में कैल्शियम सोर्स को भी रखिए। अगर ये कुछ लोगों को बात करके मैं ये स्टडी करता हूँ, आप लोगों का साइकोलॉजी भी हम स्टडी करते हैं। जब हम कुछ भी बोले, अब लोग कुछ समझ पा रहे हो, कुछ नहीं समझ पा रहे हो। बैलेंस डाइट जो हम लोग बोलते रहते हैं वो क्या है? जिसमें एक बर्ड्स का शरीर, चाहे वो फिंच बर्ड हो या कनूर बर्ड हो, बीच में कोई भी बर्ड्स ले लीजिए, जो हम लोग घर में उसको ब्रीडिंग पर्पस या शौक या प्यार के लिए रखते हैं, पालते हैं। शरीर का जो रिक्वायरमेंट्स होता है, शरीर का जो सिस्टम्स है, सिस्टम्स, बहुत सारे सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इम्यून सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम। तो इसीलिए सिस्टम्स बोला मैंने। चलाने के लिए बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स की सख्त ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए उसमें आपका जो डाइट होना चाहिए, जो मिनरल्स, विटामिन, जिंक, कॉपर, हर चीज़। देखिए, ये जो कॉपर, जिंक, ये बाहरी दुनिया में, हम लोग की दुनिया में इसका एक फिज़िकल रूप में भी मिलता है। वो सारे चीज़, आयरन या मिनरल्स, कॉपर, जिंक, कैल्शियम, सब कुछ हम लोगों के वेजिटेरियन बॉडी फॉर्मेशन के लिए भी काम आता है। ये नहीं बोल रही हूँ आप बाज़ार में जाइए, कॉपर रख के बर्ड्स को खिला दी, वो नहीं। मेडिकेटेड या नेचुरल जो चीज़ है, वो मिनरल्स बोला जाता है। वो मिनरल्स शरीर में जब तक सही से काम ना करे, आपका बॉडी या आपका बर्ड्स का बॉडी प्रॉपर काम नहीं कर सकेंगे। वो वीक रहेगा, बार बार उसको कुछ ये बीमारी आएगा, वो बीमारी आएगा, हर तरफ से बीमारी से उसको पकड़ लेंगे, चारों दिशा से। तब खुद पागल हो जाओगे, कौन से बीमारी ठीक करूँ, कौन से ना करूँ। कभी कभी ये भी हो, बहुत सारे प्रॉब्लम, क्योंकि शरीर का जो इम्यून सिस्टम बनता है, वो सही से हम जो खाना उसको प्रोवाइड करते हैं, ना कि सीड्स, सॉफ्ट फूड्स के बारे में हम बोल रहे हैं। सीड्स 20% सही है, ठीक है। 80% जो सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करते हैं, वो अगर 7 दिनों में, वीक में तो 7 डेज़ होता है, तो 7 डेज़ में अगर हम लोग बैलेंस करके, जैसे मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन्स का सोर्स हो गया,
आपका कैल्शियम का सोर्स हो गया, कैल्शियम के साथ साथ नेचुरल D3 का सोर्स हो गया, उसके साथ जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, पोटासियम, बहुत सारी चीज़ है जो जानना चाहिए। देखिए बार्स लेके कुछ लोग समझते हैं बार्स से तो क्या है, केज में रख देंगे, बॉक्स मटकी हांडी लगा देंगे, बच्चा। इतना इजी नहीं है फ्रेंड्स। अगर इतना इजी होता तो अब लोग ही इतना कॉल्स हमको नहीं करते या इस वीडियो को देख के नॉलेज नहीं लेते। सभी के पास इतना नॉलेज है जो एक बर्ड्स केज में रहता है, जो कैप्टिव बर्ड्स केज में रहता है, लेकिन उसमें भी नॉलेज होना चाहिए। एक बर्ड्स को, एक फिंच बर्ड को कितना स्पेस देना चाहिए, तभी जाके, जैसे ह्यूमन, अगर मैं सारा दिन बैठे बैठे वीडियो ही बनाते जाऊँ तो मेरा शरीर एक सप्ताह के भीतर ही ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि पैदल चलना इंसान का एक फितरत है, एक नेचर है। वैसे ही बर्ड्स फ्लाई करने के लिए है, अगर कैप्टिव में है सही है, लेकिन उसको उड़ने फिरने का भी स्थान होना चाहिए। आज के डेट में जो हाट में हम लोग देखते हैं, जो फैंसी केज, इतना छोटा फैंसी केज, उसमें 2 बजीज पैरोट, फिर मटकी, मतलब वो बैठेंगे कैसे और खाएंगे कैसे और उड़ेंगे कैसे, इसी में फैट वगैरह या शरीर का बीमारी उसमें पकड़ लेते हैं। तो हर चीज़ में एक नॉलेज की, पॉजिटिव नॉलेज की सख्त ज़रूरत है। तो इसीलिए नेचुरल डाइट को, सॉफ्ट फूड का एक बैलेंस बना के प्रोवाइड कीजिए। अगर नहीं समझ पा रहे तो इतने बार कॉल करते हो, कॉल कर लीजिए, या मेरा जो पिछले वाला वीडियो है जो हमेशा हम बोलते रहते हैं, बारीकी से बार बार देखिए। इसमें तो आपको पैसा नहीं लग रहा है, नेट का पैसा बैलेंस देना पड़ेगा वो, लेकिन आज के डेट में एक बार महीने पे एक बार भराने से मतलब 30 डेज़ या 28 डेज़ फ्री रहता है। कुछ भी आप कर सकते हो, 1.5 GB 2 GB में कुछ भी कर सकते हो। तो इसीलिए ये सारे प्रॉब्लम्स अगर देखोगे, जब बार्स आपका एक खा लेता है तो कैल्शियम और विटामिन ई का सोर्स ज़रूर खाने पे रखिए। अगर नहीं समझ पड़ो तभी जाके होम्योपैथी या एलोपैथी का सहारा लीजिए या वेट का सहारा लीजिए। लेकिन फर्स्ट जो प्राइमरी आपका केयर होना चाहिए वो है आपका सॉफ्ट फूड। कोई कुछ भी बोले, इतनी छाती ठोक के हम बोल सकते हैं, कोई कुछ भी बोले, आज के डेट पे इतना तो आप लोग जानते ही हो, आप लोगों को जीते जागता फल मिल रहा है प्रैक्टिकल। इससे बड़ा उदाहरण मैं क्या दूँ, जो मेरे बात मान के आपका उन्नति हो रहा है। तो मतलब झूठ तो नहीं बोल के या हवा में तो बात नहीं कर रहे ना। तो इसीलिए सॉफ्ट फूड के ऊपर फोकस कीजिए, वही आपका सब कुछ है। सब कुछ का मतलब सब कुछ है। आपका बर्ड्स का हेल्थ, आपका ब्रीडिंग, आपका आने वाले बच्चा का क्या हेल्थ होगा, क्या इम्यूनिटी होगा, सब कुछ जो आप जो खाना प्रोवाइड कर रहे हो उसी के ऊपर स्टैंड है, मतलब खड़ा है। ठीक है, तो चलिए आज का जो टॉपिक है फिंच के ऊपर हम कुछ और भी बोलना चाहते हैं, और कानून के ऊपर भी। देखिए फिंच जैसे जो उसका जो फॉर्मेशन है, उसका जो नेचर ने जैसे उसको जन्म जीवन दिया है, उसी के हिसाब से फिर बोल रही हूँ उसको दोनों चीज़, एक प्रोटीन वाला खाना और एक टेम्परेचर ज़रूर मेंटेन कीजिए। क्योंकि देखिए अलग अलग, हम लोग मान लीजिए लाखों ब्रीडर है फिंच का, मान लीजिए है तो ज़रूर, लेकिन फिर भी हम एक एग्जांपल प्रोवाइड कर रहे हैं। लाखों ब्रीडर है फिंच का, तो लाखों ब्रीडर का जो स्पेस है अलग अलग टेम्परेचर होता है। कुछ गिने चुने लोगों का टेम्परेचर मिलजुल जाते हैं, लेकिन अलग अलग टेम्परेचर में आपका बर्ड्स उसी टेम्परेचर में हैबिट हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन हैबिट हो जाने मतलब मान लीजिए वो जिंदा तो है, लेकिन सही से ब्रीड भी नहीं कर पाएंगे, सही से वो मतलब अपने आप को प्रोड्यूस भी नहीं कर पाएंगे भाई, आप प्रेजेंट भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बर्ड्स का प्रेजेंटेबल माने क्या है, हम ये बोलना चाहते हैं एक बर्ड्स आपके जहाँ पे आपका सेटअप है कितना फ्री और प्लेफुल है। क्योंकि फिर एक बात बोलना चाहता हूँ, सिर्फ खाना से नहीं, मन से भी बर्ड्स को, जैसे हम लोगों के जीवन में सिर्फ खाना ही क्या ज़रूरी है, खाना तो एक प्राइमरी चीज़ है, लेकिन अगर मन से अगर हम लोग हैप्पी ना रहे तो हम ही, आप लोगों को बात ही छोड़िए, मैं खुद को बारे में बोल रही हूँ, मैं इतना अच्छा वीडियो नहीं बना पाता, मेरे भीतर डिप्रेशन भर जाते या कुछ और होता, मैं वीडियो बनाने में इच्छा नहीं आता या गैप दे के वीडियो बनाता, बहुत कुछ का कारण बन सकता है। लेकिन भीतर से कोई ना प्रॉब्लम्स है, हर जीवन में प्रॉब्लम्स है, लेकिन कुछ ना कुछ है मेरे, मतलब मैं सोचता रहता हूँ बर्ड्स के बारे में, या हर जो लोग नहीं सोचते उसके बारे में सोचता रहता हूँ। तो मन ही मन में मतलब आधा टाइम मैं खुश रहता हूँ, तो वीडियो बना लेते हैं। तो इसीलिए नहीं वीडियो बनाते, मतलब वीडियो बनाना जो एनर्जी फ्लो होना चाहिए, जो बात जैसे बोलना चाहिए हम बोल लेते हैं। वैसे ही बर्ड्स का भी
मन को भी सही होना चाहिए। तो इसीलिए आपका टेम्परेचर में बहुत सारे जो फ्लैक्चुएशन होता है, अभी तो देखिए आने वाले दिन में इतना तो पकड़ के चलिए 100% नहीं 200% नेचर का या एटमॉस्फेयर का या वातावरण का बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे आपको। मतलब गर्मी का मौसम में ठंडी पड़ेंगे, ठंडी का मौसम में गर्मी बढ़ेंगे, ठंडी का मौसम में बारिश आ जाएगा, जैसे जैसे हो रहा है। ठंडी का मौसम में तूफ़ान भी आ सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसी एटमॉस्फेयर में हम लोग कैसे अपने बार्ड्स को सही रखें, वही हम बोलना चाहते हैं। तो फ्रिंज में आपका जो देखिए, आपका तो खुला हुआ आसमान के नीचे नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जो मतलब गांव में ब्रीड करते हैं, मैंने खुद देखा हूँ विज़िट करने के लिए। मतलब बड़ा एक माठ जैसा है, मतलब ज़मीन जैसा है, ऊपर तिरपाल और प्लास्टिक लगा, बीच में 200 पेयर 250 पेयर लव बर्ड्स का ब्रीडिंग हो रहा है। मतलब वो नेचर से इतना मिलजुल गए, मतलब कुछ इफेक्ट नहीं आता है। और उस लोगों का खाने देने का तरीका, बहुत सारे चीज़ मतलब मेडिसिन से भरे पड़े हैं, वो बात अलग है। लेकिन हम लोग जो घर में ब्रीड करवाते हैं अपने घर में, चाहे वो छत में हो या ग्राउंड फ्लोर में हो या घर के थोड़े से बाहर हो, ये ज़रूर मानिए आपका टेम्परेचर आप कंट्रोल जितना कर सकते हो कीजिए, तभी जाके उसका ब्रीडिंग सही आएगा। क्योंकि टेम्परेचर के कारण और सही खाना ना मिलने के कारण, अगर मान लीजिए मेरे शरीर का प्रोटीन का सोर्स ज़्यादा चाहिए, अगर सही से प्रोटीन ना मिले तो मेरे मिजाज जो है, मेरा जो मूड है वो कभी कभी बदलने लगेगा। ये ज़रूर मतलब होगा ही होगा। वैसे ही बार्ड्स बीच में मतलब खाना खिलाना छोड़ देते हैं, फिर ब्रीडिंग मोड में चले आते हैं। ये सारे दिक्कत है माइंड के लिए, माइंड में डिप्रेशन या कुछ बदलने, मूड बदलने के कारण होता है। लेकिन ज़्यादा एक्सपीरियंस बार्ड में ये प्रॉब्लम नहीं शो होता है। ज़्यादातर जो नॉन एक्सपीरियंस बार्ड है, जो पहली बार 1 बार 2 बार या 3 बार क्लैच कर चुका है, इसमें ये प्रॉब्लम है। और ज़्यादातर ये कॉलोनी में देखा जाता है, सेपरेट केज में कम देखा जाता है। उस पर की अलग रीज़न है, कभी और कोई और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो फिंच अगर पाल रहे हो, कोई भी कैटेगरी का, कोई भी स्पीसीज का, हाई क्वालिटी लो क्वालिटी, जेब्रा फिंच, आउल फिंच, लॉन्ग टेल, आपका गोल्डियन, कुछ भी हो, प्रोटीन सोर्स में और आपका टेम्परेचर में बैलेंस कीजिए। लेकिन हाँ, एक चीज़ का गौर ज़रूर कीजिए, मेरे बातों का माने समझने की कोशिश कीजिए। खाना बैलेंस दीजिए, ओवरफ्लो ना हो जाए। ओवरफ्लो का मतलब मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट इतना चढ़ गया, शरीर में प्रॉब्लम आएगा। क्योंकि विटामिन्स का भी मात्रा बढ़ जाने से, कैल्शियम का भी मात्रा बढ़ जाने से, हर मिनरल्स का मात्रा बढ़ जाने से जो हम रिजल्ट ढूंढ रहे हैं उसका विपरीत आएगा। मतलब एक जमेगा नहीं, कभी कभी इनफर्टिलिटी आएगा, डेड इन सेल हो जाएंगे, क्योंकि ओवर प्रोटीन से भी कुछ प्रॉब्लम होता है। इसीलिए एक बैलेंस बनाना चाहिए। वो बैलेंस कैसे बनाना होगा, अगर आप लोग जानना चाहते हो तो उसी के ऊपर हम डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। नीचे कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि मैं तो बोलता रहता हूँ, लेकिन आप लोगों के भीतर भी एक चाह होना चाहिए, एक इच्छा होना चाहिए जो हम लोग जाने, तभी जाके तो हम शेयर करेंगे। जैसे आप लोग कमेंट्स में लिखते रहते, दादा इसके ऊपर वीडियो बनाइए, तो मैं बनाता हूँ, हर रोज़ नहीं, लेकिन मेरे टॉपिक के साथ साथ आप लोगों का भी जो टॉपिक रहता है, जो कंटेंट होना चाहिए, हम ज़रूर बनाते हैं। तो इसीलिए कमेंट्स में लिखिए। तो फिंच में प्रोटीन मतलब खाना, और इसमें और ज़्यादा कुछ फोकस नहीं करना पड़ेगा। और आपका उसका स्पेस सही है, इसका मूड सही है, तो आपको बच्चा भर के देंगे। लेकिन फिर भी फिंच है, मतलब छोटे बर्ड्स बड़े बर्ड में नहीं, कोई भी बर्ड्स का ब्रीडिंग करवा रहे हो, फूड में केयर, हेल्थ में केयर ज़रूर करो। मेडिसिन केयर, मेडिसिन के फिर बोल रही हूँ, सपोर्ट, चाहे वो होम्योपैथी हो या एलोपैथी हो, आपका मेन फोकस आपका सॉफ्ट फूड में होना चाहिए। जैसे मेरा मेन फोकस मेरा सॉफ्ट फूड में है, इसलिए विश्वास नहीं करोगे, करो या ना करो आपके ऊपर है। इतना मेडिसिन का सपोर्ट हमको ज़रूरी नहीं पड़ता है। कभी कभार मैंने खुद सोचा तब दिया, नहीं तो नहीं। मेरा जो चाहे, मेरा खुद का V+ और मेरा जो नेचुरल डाइट, मेरा नॉलेज जिंदाबाद। फिर मैं कनूर में आता हूँ। कनूर जो बर्ड्स है, जो लोग कनूर पालते हो, कनूर एक बहुत ही ब्यूटीफुल और कलरफुल बर्ड्स तो है ही, और बहुत ही ह्यूमन अटैचमेंट पसंद करता है। लेकिन ब्रीडिंग टाइम पे कनूर का प्राइवेसी ज़रूर चाहिए। क्योंकि प्राइवेसी, वो बड़े पैरोट बर्ड्स है, बड़े मतलब मीडियम पैरोट बर्ड्स है,
उसका जो इंटेलिजेंसी है, इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि है, बुद्धि के हिसाब से बहुत कुछ समझते हैं हम लोग जैसे। उसका ब्रेन पावर या मेमोरी पावर बहुत ही स्ट्रांग होता है अदर्स बर्ड्स से। अदर्स बर्ड्स का मतलब लव बर्ड्स का जो मेमोरी पावर है, या कॉकटेल भी बहुत ही सोशल और मतलब हैंडटेम बर्ड्स है, मतलब ह्यूमन के साथ बहुत ही अटैचमेंट हो जाता है उसका, और बहुत ही ब्यूटीफुल बर्ड है। उसका जो कॉलिंग है बहुत ही अच्छा है। लेकिन ये सारे जो बर्ड्स है फिंच जावा से थोड़ा सा इंटेलिजेंट है, हम लोग जैसे सोचते हैं। मैं एक वीडियो दिखाने की कोशिश करूँगा, मतलब इस वीडियो के साथ नहीं, मेरा जो हैंडटेम कनूर है कितना चीज़ों को बारीकी से समझते हैं, मतलब अब देखोगे तभी समझ पाओगे, वही दिखाने के लिए मैं वीडियो बनाऊँगा। तो इसीलिए कनूर के डाइट में, कनूर का भी जो डाइट है, तीनों डाइट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। एक वेजिटेबल्स, दूसरा फ्रूट्स और थर्ड सीड्स। तीनों का एक सही बैलेंस होना चाहिए। कोई भी चीज़ में ज़्यादा कुछ मत डालिए। जैसे आलमंड बोल के एक बादाम आता है, हाँ, लेकिन जो वी प्लस खिला रहे हो इतना तय है। आप सॉफ्ट फूड का मतलब आपका फ्रूट्स भी आ रहा है, वेजिटेबल्स भी आ रहा है। कनूर को भी प्रोटीन की सख्त ज़रूरत है। एनिमल प्रोटीन ना हो, लेकिन वेजिटेरियन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की शरीर को मेंटेन करने के लिए, उसका जो फेदर है उसको मेंटेन करने के लिए, और उसके साथ साथ ब्रीडिंग के लिए दोनों चीज़ सख्त ज़रूरत है। तो डाइट में वेजिटेबल सेक्शन में ज़रूर एक बैलेंस डाइट बनाइए, और फ्रूट सेक्शन में एक ज़रूर बैलेंस डाइट बनाइए, और सीड्स में भी एक ज़रूर प्लान, क्योंकि उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर सिर्फ बॉडी स्ट्रक्चर नहीं, उसका ब्रीडिंग एज पे ब्रीडिंग के साथ साथ उसका हेल्थ को अब और एक बात शेयर करना चाहता हूँ। अब लोग ये सुन के ज़रूर बोलोगे, या बोलोगे तो नहीं, कमेंट्स नहीं, लेकिन मन ही मन सोचोगे, जब से मैं कनूर पाल रही हूँ आज तक उस कनूर को अभी तक ठंडा मतलब सर्दी जुकाम भी नहीं देखा। भगवान करे ना है, लेकिन एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, क्योंकि उसको डाइट को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन करने की कोशिश किया और कर पाए। तो इसीलिए हमेशा वो मूड में रहता है। हाँ, बीच में ये होता, उसका जो बच्चा एक्सपायर हुआ था चूहा के कारण, तभी जाके कुछ फोबिया के कारण बने थे, तो हम बॉक्स उलट पलट कर दिया या नया बॉक्स लगा, तभी जाके वो आहिस्ता आहिस्ता ये सारे चीज़। लेकिन हम ये बोलना चाहते हैं, कनूर लेके जो बर्ड ब्रीडर काम कर रहे हो, चाहे वो बिगिनर हो या एक्सपीरियंस हो, आपका जो उसका जो तीनों डाइट है, तीनों डाइट में एक सही मात्रा का बैलेंस ज़रूर मेंटेन कीजिए। और ब्रीडिंग टाइम पे ज़्यादा अनवांटेड वॉइस, अनवांटेड एक्टिविटीज़ मत करिए, क्योंकि देखिए इंसानों में भी जैसे जैसे मेरा जो सोच है, अब लोग जो जैसे वीडियो देख लो, मैं किसी को छोटा बड़ा नहीं दिखा रही हूँ, बोल रही हूँ या दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, समझ भी नहीं रही हूँ। मेरा सोच है दूसरों से अलग है। वैसे ही इंसान अपने आप का भीतर का जो सोच है दूसरों से अलग होता है। वैसे ही बर्ड्स के भीतर कुछ बर्ड्स मतलब ब्रीडिंग टाइम पे अलाउ करते अनवांटेड एक्टिविटीज़ को, कुछ बर्ड नहीं करते हैं। कुछ बर्ड, कनूर बहुत ही डिप्रेस हो जाता है कभी कभी और फोबिया में चला जाता है, क्योंकि देखिएगा कनूर बहुत ही मतलब फेयरलेस बर्ड नहीं है, फेयर बर्ड है, मतलब डरा हुआ बर्ड है। बहुत थोड़ा बहुत एक्टिविटीज़ हो जाने से वो डर जाता है, और उसी डर अगर डीप बैठ जाए तो फोबिया में बदल जाता है। तो इसीलिए सन कनूर तो बहुत ही सेंसिटिव है, लेकिन नॉर्मल जो कनूर है, ब्लू येलो साइड कनूर, ब्लू येलो साइडेड कनूर, या ये जो पाइनएप्पल, डबल फैक्टर पाइनएप्पल, ग्रीन चीक, ये सारे वगैरह जो नॉर्मल कनूर है, उसका हेल्थ इशू, हेल्थ के साथ साथ माइंड का भी, क्योंकि वो बहुत ही डिप्रेस फील करता है अगर कुछ अनवांटेड कुछ एक्टिविटीज़ होता है। तो ब्रीडिंग टाइम पे जो आप खाना पीना देते हो उसको छोड़ के अलग बाहर का लोग अलाउ मत करो, क्योंकि वो कुछ, अगर मान लीजिए 10 जन कनूर पाल रहे हो, आपके जो कनूर पाल रहे हो, आपका एवियरी में जो कनूर है बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन अटैचमेंट पसंद नहीं करते, हो भी सकते, जैसे मैंने ज़्यादा बातचीत पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे खुद के सोच में हमेशा बिजी रहता हूँ। हाँ, अब लोग फ़ोन कर तो रिप्लाई देता हूँ, अलग बात है, लेकिन मैं ज़्यादा टॉकिंग नहीं हूँ, मतलब ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता। वैसे ही बर्ड्स के भीतर बहुत तरह का बिहेवियर देखा गया है एक्सपेरिमेंट में। एक ही स्पीसीज़ के वेराइटीज़ ऑफ मतलब कॉन्सेप्ट और वेराइटीज़ ऑफ मतलब बिहेवियर देखा गया है।
तो उसमें से आपके भीतर अगर वो आ जाए तो उसको प्राइवेसी सख्त ज़रूरत है। और कभी भी कोई भी ब्रीडिंग बॉक्स, इतना जान लीजिए, हर बर्ड्स का एक प्राइवेसी की ज़रूरत है। अगर आपका बर्ड्स आपके साथ बहुत ही फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में मिलजुल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब मान लीजिए आपका सेटअप ऐसे स्थान पे है जहाँ पे ह्यूमन का आना जाना, अनवांटेड ह्यूमन का मतलब आप खाना दे रहे हो, आपका घर का कोई सदस्य खाना दे रहे हैं, पानी बदलो, अलग बदल है, लेकिन जो मतलब उसके साथ रिलेशन में नहीं है, ऐसे लोगों का आना जाना या अदर्स प्रेडिएटर बर्ड का आना जाना, कुछ भी एक्टिविटीज़ में बॉक्स का मुंह, कानून का जो बॉक्स का मुंह ऐसे दिशा में होना चाहिए जो मतलब वो बाहर निकल के देखे तो एक वॉल देखे, किसी ह्यूमन का फेस ना देखे। ठीक है, इसमें बहुत ही एक सक्सेसफुली आपको ब्रीड मिल सकते हैं कोई भी बर्ड्स के ऊपर। फिन जावा में इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन आप ब्लफ बर्ड्स, कानूर, कॉकाटेल, ये सारे बर्ड्स का सख्त ज़रूरत है ऐसे कोई ब्रीडिंग, मतलब ब्रीडिंग का जो आपका मटकी हो या बॉक्स हो, बॉक्स का जो होल या मटकी का जो होल होता है वो मतलब गोल ऐसे है, मेरे बाहर निकल कर हमको ना देखे, बाहर निकल के ये वॉल को देखे या ये पर्दा को देखे, तभी जाके वो ईजी फील करते हैं। क्योंकि शरीर के साथ साथ मन का भी केयर करना सीखिए, इसीलिए ये सारी चीज़ हम बोल रहे हैं। तो कानून में डाइट में कंट्रोल कीजिए, थोड़ा सा प्राइवेसी मेंटेन कीजिए, आपका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आएगा जो कानूर पालना चाहते हो। क्योंकि कानूर देखिए, कानूर, पाइनएप्पल कानूर जैसे ऐसे एक बर्ड है, बहुत ही मार्केट में डिमांड है, मेरा तो बहुत ही पसंदीदा बर्ड है। मतलब पाइनएप्पल, ब्लू येलो साइड और सन तो है ही, लेकिन सन इसीलिए में लेकर नहीं आ रहे हैं, उसका जो मतलब चिल्लाना, देखिए हम जहाँ पे रहता है कोलकाता, एकदम मतलब सॉलिड कोलकाता है ये, तो यहाँ का आसपास का लोग हर कोई एनिमल लवर नहीं है। जो आप लोग जहाँ बैरकपुर रहते हो, ये रहते हो, उधर इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन प्रॉपर कोलकाता में ये प्रॉब्लम ज़रूर होता है, लोगों का प्रॉब्लम हो जाता है। तो हर कोई तो बर्ड्स लवर नहीं है, तो इसीलिए सान का इच्छा है, अगर हैंडटेम तो मैं ज़रूर रखूँगा, हैंडटेम में भी मेल फीमेल रखूँगा, कभी किसी को सेटअप बनाए तभी जाके वो सोचूंगा। लेकिन इस स्थान पे जहाँ पे मैं अभी रह रहा हूँ, मतलब मेरा सेटअप है, सान का चिल्लाना इतना है, अदर्स बर्ड का भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं, मतलब हो जाता है, कभी कभार होता है, हमेशा नहीं। इसीलिए कभी भी सान कानून का सेटअप कानून के साथ रखो, लेकिन छोटे बर्ड में मत रखो, उसका जो बुला मतलब कॉलिंग करना है दूसरे बर्ड को थोड़ा सा डिप्रेस कर देते हैं। तो ये जो चीज़ें हमने बताए आज के वीडियो में, इसमें ज़रूर अमल कीजिए, मतलब ख्याल रखिए या पालन कीजिए, और भी बेटर आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। आने वाले दिन में ब्रीडिंग रिज़ल्ट को सक्सेसफुली 100% या 200% बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, मेडिसिन और खाना छोड़ के, इसके ऊपर भी मैं वीडियो ज़रूर लाऊंगा, लेकिन कभी कभार लाऊंगा, क्योंकि ये नॉर्मल वीडियो नहीं है, कुछ अलग सा ढंग का वीडियो है, सभी के लिए नहीं है, सभी लोग समझ भी नहीं पाओगे। तो इसीलिए मैंने खुद देखा है, मैंने जैसे साउंड के बारे में खुद बोला, जो साउंड थेरेपी एक बहुत ही अच्छा चीज़ है, उसको हेल्थ और ब्रीडिंग के ऊपर बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन बर्ड्स का ऐसे ही कोई साउंड मत लगा देना, आपका नॉलेज नहीं है तो जिसके पास नॉलेज है उसको पूछिए, क्योंकि बर्ड्स को मूड देके, जैसे हम लोगों के मूड के ऊपर हम लोग गाना सुनते हैं, मूड फ्री है तो डिस्को सॉन्ग मतलब डीजे सॉन्ग भी सुनते हैं, मूड सही नहीं है तो सैड सॉन्ग सुनते हैं, तो मूड के ऊपर मतलब वाइब्रेशन बदलते रहते हैं। वैसे ही आपका बर्ड्स को अगर नहीं पहचान पा रहे तो हमको वीडियो भेजिए, मैं बर्ड्स को देख के अगर साउंड थेरेपी करना चाहते हो, मैं कौन से साउंड प्ले करोगे मैं बोल दूंगा। तो आज इतना ही, अच्छा रहिए, भला रहिए। कल संडे स्पेशल है, और वो चैनल तो मेरा थोड़ा बहुत प्रॉब्लम में है, चैनल ओपन है लेकिन आप लोग देख सकते हो, मैं बैक एंड से एक्सेस नहीं कर सकता हूँ, वीडियो को डाल नहीं सकता हूँ। तो भगवान की दुआ से ठीक हो जाने के बाद उस चैनल पे जैसे वीडियो मिलते थे वैसे आप लोगों को मिलते रहेगा। नमस्कार।